90 के दशक की फिल्मों और टीवी सीरियल्स में एक ऐसा एक्टर हुआ करता था जो हर किरदार से दिल को छू जाता था। वो हर बार ऐसा अभिनय करता जैसे वो किरदार न होकर खुद ही वो इंसान हो। सबके चेहरों पर हंसी लाने वाला खुद गुमनामी के अंधेरे में क्यों डूब गया? किस्मत ने उनकी जिंदगी के साथ ऐसा क्या खेल खेला कि उन्हें एक्टिंग छोड़नी पड़ी और 9 साल दर्द से तड़पते रहे। इस कलाकार का नाम है बबलू मुखर्जी। दरअसल बबलू मुखर्जी अपनी मर्जी से गायब नहीं हुए थे। उनके जीवन में एक ऐसी काली रात आई जिसने उनके उजाले भरे करियर को अंधकार में डाल दिया। आज हम आपको बबलू मुखर्जी की उस दर्द भरी कहानी के बारे में बताएंगे जिसने उन्हें एक स्टार से एक भुला दिया गया नाम बना दिया। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपके दिल को भी एक टीस दी जाएगी। पुरानी हिंदी फिल्मों में एक और हास्य कलाकार का नाम आपको याद होगा जो अक्सर शराबी का किरदार निभाया करते थे। उनका नाम था केस्टो मुखर्जी। उनकी अदाकारी में एक अनोखी गहराई थी और शायद यही गुण उनके बेटे बबलू मुखर्जी में भी था। बबलू का जन्म कोलकाता में हुआ था, लेकिन जब वो केवल 6 महीने के थे तब उनके पिता केस्टो मुखर्जी पूरे परिवार को मुंबई ले आए। बबलू का बचपन और जवानी मुंबई में ही बीता। इतने बड़े स्टार का बेटा होने के बावजूद बबलू ने कभी अभिनेता बनने का सपना नहीं देखा। केस्टो मुखर्जी ने भी अपने बच्चों को इस चकाचौंध भरी दुनिया से दूर रखा। उनके बच्चे ये तक नहीं जानते थे कि उनके पिता बॉलीवुड के एक जाने माने अभिनेता है। केस्टो चाहते थे कि उनका बेटा बबलू पायलट बने और छोटा बेटा डॉक्टर। शायद उन्हें एहसास था कि ये दुनिया जितनी चकाचौंध से भरी है उतनी ही अंदर से अकेली और खोखली भी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जब बबलू 16 साल के थे, उनके पिता केस्टो मुखर्जी का अचानक निधन हो गया। एकाएक बबलू पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। उस उम्र में जब सपनों का संसार बसने लगता है, बबलू ने अपनी मासूमियत और बचपन खो दिया। उस सदमे के बाद उनके सामने सवाल था कि अब क्या करें। इसी मुश्किल घड़ी में निर्देशक अनिल गांगुली मिथुन और अनीता राज के साथ एक फिल्म बना रहे थे। उन्होंने बबलू को अनीता राज के छोटे भाई का किरदार निभाने का मौका दिया। फिल्म का नाम था कौन कैसे, जो 1983 में रिलीज हुई। इसी फिल्म से बबलू ने अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की। जब बबलू फिल्मों में आए तो लोगों ने उनकी मासूमियत और सहजता को सहारा। उसी दौरान प्रसिद्ध अभिनेता जलाल आगा ने उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया और फिर केतन मेहता ने अपनी फिल्म होली में बबलू को एक छोटा सा किरदार भी दे दिया। बबलू के सरल स्वभाव और अद्भुत अभिनय ने उन्हें धीरे धीरे इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों के बीच पहचान दिला दी। लेकिन बबलू को असली पहचान छोटे पर्दे से मिली। 1985 में दूरदर्शन के सीरियल छोटी बड़ी बातें में उनका किरदार लोगों के दिलों में बस गया। इसके बाद जैसे सीरियल्स की बाढ़ सी आ गई, बबलू एक के बाद एक किरदार निभाते गए। अब हाल ये हो गया था कि बबलू को एक साथ 4 सीरियल्स की शूटिंग करनी पड़ती थी। विक्रम और बेताल, जुबान संभाल के और व्योमकेश बख्शी जैसे धारावाहिकों में बबलू ने अपने काम से दर्शकों का दिल जीत लिया। शायद किस्मत जब साथ देती है तो इंसान का सफर आसान हो जाता है, और बबलू के लिए भी यही सच साबित हो रहा था। उनकी कामयाबी छोटे पर्दे पर तो थी ही, फिल्मों में भी उनकी चमक बिखर रही थी। 1989 के आसपास निर्देशक इंद्र कुमार ने आमिर खान के साथ एक फिल्म बनाने का निर्णय लिया और उन्हें आमिर के दोस्त का किरदार निभाने के लिए एक अभिनेता की तलाश थी। और तब उनकी नजर बबलू पर पड़ी। उन्होंने बबलू को बुलाया और कैमरा टेस्ट लिया। बबलू ने ऐसे सहजता से किरदार निभाया कि जैसे वो उसी किरदार के लिए बने हों। इस तरह 1990 में फिल्म दिल में आमिर खान के दोस्त के किरदार के लिए बबलू को चुन लिया गया। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो बबलू ने अपने अभिनय से ऐसा जादू बिखेरा कि दर्शक उनकी कॉमिक टाइमिंग पर हंसी से लोटपोट हो गए। उनकी और आमिर खान की दोस्ती ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए और बबलू दर्शकों के दिलों में बस गए। इसके बाद मानो बबलू के करियर ने रफ्तार पकड़ ली। 1991 से 1995 तक खिलाफ, नरसिंहा, लव, इसी का नाम जिंदगी, घर आया मेरा परदेसी जैसे एक के बाद एक फिल्मों में उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई। हर एक फिल्म में उनकी कॉमेडी टाइमिंग ने दर्शकों को खूब हंसाया। लेकिन जैसे हर चढ़ाई के बाद ढलान आता है, वैसे ही बबलू के जीवन में भी ये सुनहरा दौर टिक नहीं पाया। कुछ ही सालों में बबलू बड़े बड़े फिल्मों में हीरो के दोस्त का किरदार निभाने लगे। उनकी कॉमेडी में एक अनोखी मिठास थी जो सीधे दर्शकों के दिलों को छू लेती थी।
फिल्म मेकर्स उनके एक्टिंग के इतने कायल थे कि उन्हें मुंह मांगी कीमत पर अपनी फिल्मों में साइन करने लगे थे। बबलू का नाम हर बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने लगा। और फिर वो दिन आया जब बबलू अचानक से गायब हो गए। उनके फैंस सोचने लगे कि अब वो फिल्मों में क्यों नहीं दिखते। जो अभिनेता हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता था, वो खुद ऐसी गुमनामी में क्यों चला गया। बबलू के साथ एक भयानक बीमारी ने छलावा किया, जिसने उन्हें जीतो जीत तोड़ कर रख दिया। उनका करियर उस ऊंचाई पर था जहां से वो सिर्फ आगे ही बढ़ सकते थे, लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनके शरीर ने साथ देना बंद कर दिया और धीरे धीरे उनकी जिंदगी की खुशियों पर एक काली परत चढ़ गई। शुरुआत में उन्हें सिर्फ पीठ में हल्का दर्द होता था। उन्होंने इसे सामान्य थकान समझा और नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये दर्द एक भयानक बीमारी का संकेत था जो धीरे धीरे उनके पूरे शरीर को जकड़ने वाली थी। समय के साथ ये दर्द असहनीय हो गया। अब हालात ये थी कि बबलू कुछ कदम भी चलते तो दर्द से करा उठते थे। उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। आखिरकार उन्होंने डॉक्टरों के चक्कर काटने शुरू किए, पर किसी डॉक्टर को उनकी बीमारी का असली कारण समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर उन्हें बस दर्द निवारक दवाइयाँ देते थे, जिनसे उन्हें थोड़ी राहत मिलती थी, लेकिन जैसे ही दवा का असर खत्म होता, वही दर्द फिर से लौट आता। बबलू का जीवन जैसे दर्द और निराशा के भंवर में फंसता जा रहा था। उनके पास फिल्मों के बड़े बड़े ऑफर्स आते थे, लेकिन अब उनका शरीर उस दर्द से जूझ रहा था जिसमें शूटिंग करना उनके लिए असंभव हो गया था। धीरे धीरे बबलू एक के बाद एक ऑफर्स ठुकराते गए और फिर एक ऐसा समय आया जब फिल्म निर्माता उन्हें ऑफर देना ही बंद कर चुके थे। वो अभिनेता जिसने लोगों को हंसाने की अनगिनत वजहें दी थी, एक दिन गुमनामी में खो गया। सालों तक वो इस दर्द से जूझते रहे, लेकिन इंडस्ट्री से दूर रहते रहते उनका नाम और चेहरा सबकी यादों से धुंधला हो गया। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक और दूत भेजा। उनके कजन सम्राट मुखर्जी एक मसीहा बनकर उनके जीवन में आए। उन्होंने अपने भाई की ऐसी हालत देखी तो उन्हें तुरंत कोकिलाबेन अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जितने टेस्ट करने को कहा सब कराए गए और आखिरकार बबलू की बीमारी का असली कारण सामने आया। रिपोर्ट में पता चला कि बबलू की कमर से लेकर पैरों तक खून ले जाने वाली आर्टरी ब्लॉक हो चुकी थी, जिसके कारण उनके पैरों तक खून और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई थी। इसी वजह से वो दर्द से करा उठते थे और चलते समय उनके पैरों में जान नहीं रहती थी। जब असल बीमारी सामने आई तो डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी। ऑपरेशन हुआ और स्टंट डालकर रक्त प्रवाह फिर से शुरू किया गया। इस इलाज के बाद बबलू की हालत में सुधार तो हुआ, लेकिन इस प्रक्रिया में उनके जीवन के 9 साल बीत चुके थे। इतने लंबे समय तक इंडस्ट्री से बाहर रहना किसी भी कलाकार के लिए घातक साबित हो सकता है। जब तक वो इंडस्ट्री में लौटने के काबिल हुए, तब तक इंडस्ट्री में सब कुछ बदल चुका था। नए चेहरे, नई कहानियाँ और नई पीढ़ी का आकर्षण था। जो लोग कभी बबलू को देखकर हंसते थे, वही अब शायद उन्हें पहचान भी नहीं पाते। उनके करियर की ऊंचाई को एक बीमारी ने हमेशा के लिए ठप कर दिया था। बबलू ने भले ही फिल्मों में हंसी और खुशियां बांटी हो, लेकिन उनकी निजी जिंदगी हमेशा से संघर्षों से भरी रही। 16 साल की उम्र में पिता का साथ छूट गया और इसी हादसे ने उनके मां का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। इसके कुछ साल बाद उनके छोटे भाई की भी एक हादसे में मृत्यु हो गई। इन हादसों के बाद उनकी मां की मानसिक स्थिति और भी खराब हो गई। एक तरफ वो शूटिंग में व्यस्त रहते तो दूसरी ओर अपनी मां की देखभाल करते। कभी कभी सेट पे फोन आ जाता कि उनकी मां घर से बाहर चली गई हैं और उन्हें शूटिंग छोड़कर घर आना पड़ता था। बबलू की जिंदगी किसी ऐसे संघर्ष की कहानी बन गई थी जहां हर खुशी जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाती थी। 1992 में उन्होंने शादी की और 3 बच्चों के पिता बने, एक बेटी और 2 जुड़वा बेटे। लेकिन पारिवारिक सुख भी उनके हिस्से में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। कुछ सालों बाद उनका तलाक हो गया और उनके बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। जीवन की मुश्किलों से हार ना मानते हुए उन्होंने एक्टिंग एकेडमी भी शुरू की ताकि कुछ कमाई कर सके, पर किस्मत ने वहाँ भी उनका साथ नहीं दिया। धीरे धीरे अकेलेपन ने उन्हें घेर लिया और आज वो मीरा रोड पर अकेले ही रहते हैं। दोस्तों, क्या आपको बबलू मुखर्जी याद है? अगर आपको उनकी कोई फिल्म या किरदार याद है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा।